एक बार निर्दलीय जिताने का काम किया। हमने MIM क्यों ज्वाइन किया, ये सवाल बनता है, ये सवाल बनता है हमने MIM क्यों ज्वाइन किया। मैं आपके सामने में आज बात रखना चाहता हूं। हमने जब देखा कि कांग्रेस में रहते रहते NRC पास हो गया, 3 तलाक का मामला पास हो गया, धारा 370 खत्म कर दिया गया। उसके बाद देख रहे थे हम, हमारे सदर असदुद्दीन साहब को जिस दिन वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था, हम उस समय कांग्रेस में थे, देख रहे थे जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी का नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाउस से आउट था। हमने देखा कि एक हमारा समुदाय के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वक्त संशोधन बिल लाया जा रहा है और आज हमारा नेता हाउस से गायब है। हमने देखा अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब थामने का काम किया, बिल फाड़ करके आंख से आंख मिला करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काम करने का काम किया। अकेले था, हमने लाइव देख रहा था, अकेले लड़ रहा था। हमने कहा कि नहीं यार, MLA और MP बाद में है, पहले हम मोमीन हैं। मेरा मोमीन के लिए, मेरा इस्लाम के लिए आज मेरा भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब हाउस में लड़ रहा है। मैं कांग्रेस से आहत हो गया और हमने कहा कि नहीं, हमारा ईमान का लड़ाई लड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसका दामन थामना चाहिए। और हमने हैदराबाद फोन किया और हैदराबाद में हमको लब्बैक कहा। उसके बाद हमने MIM ज्वाइन किया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तौसीफ आलम जाहिल है। मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, अरे मैं तो मैट्रिक पास हूं। इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो तो जाहिल है, और जो लालू जी का बेटा तेजस्वी 9th फेल है। अरे तुम जो जिस पार्टी में हो, तुम्हारा नेता 9th फेल है। अरे मैं तो उस नेता का स्थान में हूं जिन्होंने एक बैरिस्टर जब इस देश का था जिसका नाम महात्मा गांधी था, दूसरा बैरिस्टर था जिन्होंने क्या नाम है, अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाया, तीसरा बैरिस्टर जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मैं उस नेता के साथ हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं MIM के साथ हूं, जो मेरा नेता बैरिस्टर है। तुम्हारा नेता तो 9th फेल है। आज तुम क्या कहते हो कि हम ये MIM बी टीम है। अरे बी टीम कौन है? तेजस्वी पूर्णिया में अपने भाषण में कहता था, चाहे तो इंडिया को वोट दो वरना NDA को वोट दो। तो बी टीम कौन हुआ? जवाब दीजिए आप लोग। तेजस्वी यादव अपने भाषण में कहा था कि इंडिया को वोट दो और नहीं तो NDA को वोट दो, यानी पप्पू यादव को वोट मत दो। बी टीम कौन हुआ? अरे हमारा नेता तो खुला दिल का है, जिन्होंने 4 MLA को खरीदने का काम किया, हमारा पार्टी को तोड़ने का काम किया। फिर भी हमारा असद साहब ओवैसी साहब ने अख्तर ईमान साहब को कहा कि जाइए आप बात कीजिए तेजस्वी यादव से। लिखित लेटर दिया, 3 लेटर दिया कि हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं बीजेपी को हराने के लिए। और उन्होंने क्या कहता है, और यहां तक कहा दिया हमारा सदर साहब, बिहार के जो सदर है अख्तर ईमान साहब, कि 6 सीट दे दो, हम तुम्हारे साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों को गठबंधन में शरीक नहीं करना चाहता है। कहावत में है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, हमारा सिंगापुरी भाषा में है। हमारा कहने का मतलब है कि मुसलमानों का वोट चाहिए, तेजस्वी यादव को मुसलमान का नेता के साथ
गठबंधन नहीं करेगा तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, यादव बिरादरी 14% है, मुसलमान बिहार में 18% है। अगर हम किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम बन भी सकते हैं। हम जिस दिन अपने आप को संभाल लेंगे, अपना वोट अपने को देंगे, पार्टी भी मेरा होगा, नेता भी मेरा होगा, मुख्यमंत्री भी मेरा होगा। याद रखना तेजस्वी, बगैर एमआईएम का तुम बिहार में सत्ता नहीं ला सकते हो, तुम सरकार नहीं बना सकते हो। तेजस्वी कान खोल करके सुन लो, जब तक एमआईएम का साथ नहीं लोगे तब तक सरकार तुम्हारा नहीं बनेगा। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, और भी बीजेपी का सरकार तो बनने नहीं दूंगा, इसके लिए जो करना हो करेंगे हम लोग। लेकिन तेजस्वी यादव को जरूर अपने चौखट में नाक रखवाएंगे। अगर गठबंधन नहीं किया, अगर गठबंधन नहीं किया तो हम लोग चाहे 10 सीट जीते, चाहे 20 सीट जीते, हम लोग अपने चौखट में नाक रगड़वाएंगे, उसके बाद उसको समर्थन देंगे।